हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अंबानी खानदान इंडिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक है। इसी खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी अनिल अंबानी भी है। अनिल अंबानी कभी दुनिया का छठा अमीर तरीन आदमी था, लेकिन ये आज बिल्कुल कंगाल हो चुका है। अनिल अंबानी जैसा बिजनेसमैन आखिर नाकाम कैसे हुआ, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अंबानी खानदान की कामयाबी का सफर धीरज लाल हीराचंद अंबानी से शुरू हुआ था। ये इंडिया का एक बिजनेस टाइकून था जो धीरूभाई अंबानी के नाम से मशहूर था। इसका ताल्लुक इंडिया की रियासत गुजरात से था। 1957 में इसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इसने मुकेश अंबानी रखा। मुकेश की पैदाइश के वक्त ये यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। दोस्तों, 1958 में ये अपनी फैमिली के साथ इंडिया वापस आ गया। धीरूभाई ने अपनी समझदारी के साथ एक छोटे से कारोबार का आगाज किया। 1959 में इसके यहाँ एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इसने अनिल अंबानी रखा। दोस्तों, धीरूभाई और इनकी बीवी बच्चे मुंबई शहर के एक छोटे से घर में रहते थे। धीरूभाई आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को आगे बढ़ाता रहा और 26 साल की उम्र में इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरू कर ली। मुकेश और अनिल के लिए अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों भाई अपने वालिद के कारोबार को संभालने लगे। धीरूभाई के बिजनेस आइडियाज ने जल्द ही अंबानी फैमिली को बहुत सारी कामयाबियां दे दी। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। दोस्तों, वालिद के मरने के बाद मुकेश अंबानी इस कंपनी का चेयरमैन बन गया और अनिल अंबानी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। मुकेश अंबानी की सोच अपने वालिद की तरह थी। ये खरबपति होने के बावजूद सादगी से रहना पसंद करता था। दूसरी तरफ अनिल अंबानी एक शाहाना जिंदगी गुजारने को तरजीह देता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों भाइयों के दरमियान कारोबार की वजह से इख्तलाफात भी होने लगे। ये 2006 की बात है जब इन दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए। अनिल अंबानी को अपने खानदानी बिजनेस से 5 नई कंपनीज मिल गईं। इन्हीं में से एक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस भी थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला दिया। सिर्फ चंद सालों के अंदर इसकी दौलत में कई गुना इजाफा हो गया। 2008 में अनिल अंबानी 42 बिलियन डॉलर्स का मालिक बन चुका था। ये उस वक्त दुनिया का छठा अमीर तरीन आदमी था। लेकिन मसला ये था कि वक्त गुजरने के साथ साथ अनिल अपने कारोबार के साथ नए नए तजुर्बे करने लगा। इस दौरान अनिल अंबानी ने अपने किसी एक बिजनेस पर तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, अनिल अंबानी को पहला झटका तब लगा जब इसकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को 300 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान होने की वजह यह थी कि इसने अपनी मोबाइल सर्विसेज को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी थी। 2009 में अनिल अंबानी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ चला गया। अनिल अंबानी ने एक हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ मिलकर इंग्लिश फिल्म्स बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा ये इंडिया में बड़े बड़े सिनेमाज और थिएटर्स भी बनाने में लग गया। ये आदमी अपनी बाकी कंपनीज का सारा प्रॉफिट इन्हीं कामों में लगा रहा था। इसका नुकसान ये हुआ कि इसकी कंपनीज घाटे में जाना शुरू हो गईं। इसके हाथ में इस वक्त जितने भी कारोबार थे सब के सब घाटे में जा रहे थे। 2016 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गई। इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि अनिल अंबानी का बड़ा भाई मुकेश अंबानी था। रिलायंस जियो की बेहतरीन मोबाइल सर्विसेज की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशंस के यूजर्स इसे छोड़कर जाने लगे। यूं अनिल अंबानी को एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, इसी दौरान इसकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अपने तबाहशुदा कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए इसने बैंक से अरबों रुपए का कर्ज ले लिया। ये आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाता गया जिसका इसे तजुर्बा ही नहीं था। मजीद कुछ सालों में ये बहुत से कामों में अरबों रुपए बर्बाद कर चुका था, लेकिन अभी भी अनिल अंबानी हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाता था, यानी इसका शहाना लाइफस्टाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, ये 2019 की बात है जब अनिल अंबानी पर 580 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। उस वक्त मुकेश अंबानी अगर इसकी जमानत ना देता तो इसे भी जेल जाना पड़ सकता था। फरवरी 2020 में
3 चाइनीज बैंक्स ने भी इसके खिलाफ इंग्लैंड की एक अदालत में केस कर दिया। दरअसल ये इन बैंक्स का 716 मिलियन डॉलर्स का मकरूज था। दोस्तों, उस वक्त इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसकी जाती जायदाद भी ये नुकसान पूरा करने के लिए कम थी। अनिल अंबानी ने इंग्लैंड की अदालत को बताया था कि इसकी नेटवर्थ बिल्कुल सिफर हो चुकी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अनिल अंबानी आज शहाना जिंदगी नहीं गुजार रहा, लेकिन कभी दुनिया का छठा अमीर तरीन आदमी अपने गलत फैसलों की वजह से आज बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गया है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।